हाय गाइस, वेलकम टू द डीएम टीवी। गाइस, आज का ये वीडियो मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट मूवी स्पाइडरमैन को। ये मूवी 2002 में रिलीज हुई थी और स्पाइडरमैन सीरीज की पहली मूवी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बस जा रही होती है और उसके पीछे एक लड़का भाग रहा होता है और उसका नाम है पीटर पार्कर, जो इस कहानी का मेन हीरो है। बस में एक लड़की बैठी है जिसका नाम है मेरी जेन वाटसन। पीटर पार्कर और मेरी जेन बचपन से ही पड़ोसी हैं। पीटर मेरी की मदद से बस में चढ़ जाता है, लेकिन पीटर एक सीधा साधा लड़का होता है। इस वजह से उसकी स्कूल के लड़के उसका मजाक बनाते हैं। जिन लड़कों में एक का नाम होता है फ्लैश। ये सब कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे, जहां साइंस डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट मकड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, जहां पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबॉर्न भी अपने डैड नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ वहां आ जाता है, जहां पीटर हैरी के डैड से पहली बार मिलता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑस्कॉर्प कंपनी के चीफ होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर वहां स्पाइडर्स की फोटो ले रहा होता है, तभी फ्लैश आकर उसको परेशान करने लग जाता है। पीटर वहां एमजे की फोटो ले रहा होता है, तभी एक स्पाइडर उसके हाथ पे काट लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के साइंटिस्ट एक ग्लाइडर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां के जनरल स्लोकम भी वहां होते हैं, जो नॉर्मन ऑसबॉर्न को ह्यूमन पावर इंक्रीज करने के फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए 2 वीक का टाइम देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं आंट में और अंकल बेन को, जो पीटर पार्कर के अंकल आंटी होते हैं। अंकल बेन अपनी नौकरी की बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पीटर आ जाता है और उसकी तबीयत भी सही नहीं लग रही है और वो सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ऑसबॉर्न को, जो ह्यूमन पावर वाले एक्सपेरिमेंट को खुद पे ही करने लग जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रॉम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑसबॉर्न उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं और एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अपने आप से कंट्रोल खो देते हैं और डॉक्टर स्ट्रॉम को मार देते हैं। अगले सीन में पीटर जब सुबह उठता है तो अपनी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस देखता है और उसको अपने ग्लासेस लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अपनी बॉडी में ऐसे चेंजेस देख पीटर काफी खुश होता है। पीटर जब घर से निकल रहा होता है तब वो देखता है कि एमजे के डैड एमजे को डांट रहे हैं और एमजे स्कूल के लिए निकल जाती है। वह अपने डैड की बात से काफी परेशान थी। यह देख पीटर उसका पीछा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तभी एमजे अपने दोस्त के साथ चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि पीटर की बस छूट जाती है और वो बस का पीछा करता है। बस पे लगे बैनर पे हाथ मारता है और बैनर उसके हाथ पे चिपक जाता है। ये देख पीटर काफी शॉक्ड हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नॉर्मन ऑसबॉर्न का घर, जहाँ नॉर्मन बेहोशी की हालत में होता है। तभी हैरी वहाँ आकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑसबॉर्न को अभी तक कुछ भी याद नहीं था। तभी ऑस्कॉर्प कंपनी से एक लेडीज आके बोलती है कि डॉक्टर स्ट्रॉम का मर्डर हो गया है और ग्लाइडर और शूट भी चोरी हो गया है। ये सुन के डॉक्टर ऑसबॉर्न काफी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर स्कूल के कैंटीन में बैठा होता है। तभी उसके पास से जा रही एमजे फिसल जाती है और पीटर उसको हीरो वाले स्टाइल में पकड़ लेता है। तभी एमजे पीटर की ब्लू आईज की तारीफ करती है। यह देख पीटर काफी खुश होता है और बैठ जाता है। जब पीटर बैठ रहा होता है तब उसके हाथ पे एक चम्मच चिपक जाती है। तब उसको पता चलता है कि उसके हाथ से स्पाइडर वेब्स निकल रही है। वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक खाने की प्लेट उसके वेब से चिपक कर फ्लैश के ऊपर जा गिरती है। फ्लैश पीटर का पीछा करता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। पीटर की सिक्स्थ सेंस काम करती है और वो बच जाता है। फिर पीटर फ्लैश को एक मुक्का मारता है और वो दूर जाके गिरता है। फिर वो समझ जाता है कि ये पावर उसको मकड़ी के काटने से मिली है। ये देख पीटर वहाँ से चला जाता है और उसको मिली पावर को लेकर वो काफी एंजॉय करता है। पीटर जब घर जाता है तो वो एमजे से मिलता है। एमजे बोलती है कि वो अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा परेशान है और पीटर से पूछती है कि तुम स्कूल कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे। तभी पीटर बोलता है कि वो शहर जाकर फोटोग्राफर की नौकरी करेगा। एमजे बोलती है कि वो भी शहर जाना चाहती है और एक्ट्रेस बनना चाहती है। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ फ्लैश आ जाता है अपनी नई कार लेकर और एमजे उसके साथ चली जाती है। तभी पीटर सोचता है कि वो भी एक कार लेके आएगा एमजे का साथ पाने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तभी उसको एक रेसलिंग का एड दिखता है, जिसमें जीतने वाले को $3000
$50,000 मिलने वाले थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर रेसलिंग के लिए एक सूट डिजाइन करता है ताकि वह अपनी पहचान छुपा सके और पीटर अपने वेब शूटर्स के साथ प्रैक्टिस करता है। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑसबॉर्न न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तभी वो देखता है कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज बिकने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर बाहर जा रहा होता है और अंकल बेन उसे बोलते हैं कि वो उसे ड्रॉप कर देंगे। अंकल बेन पीटर को समझा रहे होते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अंकल बेन बोलते हैं कि शाम को वो उसे इसी जगह लेने आएंगे, तब पीटर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर रेसलिंग में जाता है और वो फाइट जीत जाता है। जब वो अपने पैसे लेने मैनेजर के पास जाता है तब मैनेजर उसके साथ चीट करता है और उसको $100 देकर बोलता है कि तुमने फाइट जल्दी खत्म कर दी। जब पीटर वहां से जाने लगता है तभी वहां एक चोर मैनेजर के सारे पैसे लेके भाग जाता है। तभी मैनेजर पीटर से आके बोलता है कि तुम उसे रोक सकते थे। तभी पीटर बोलता है कि उसके पैसे से उसे कोई मतलब नहीं है और वो वहां से चला जाता है। जब पीटर बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके अंकल को कोई गोली मारकर उसकी कार लेकर भाग गया। यह देख पीटर को काफी गुस्सा आता है और वो उस चोर का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। तब पीटर को पता चलता है कि ये वही चोर है जो मैनेजर के पैसे लेकर भाग रहा था। तब उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन वो चोर खिड़की से गिरकर मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपने घर आ जाता है, जहां आंट में पीटर को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसके अंकल की डेथ हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जनरल स्लोकम एक डुस्ट नाम की कंपनी में एक बंकर की डील करने के लिए आता है, जहां उसकी टेस्टिंग चल रही होती है। वहां ग्रीन गोब्लिन आकर उन सबको मार देता है और बंकर को भी उड़ा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर और हैरी ने अपनी हाई स्कूल कंप्लीट कर ली है और तभी वहां डॉक्टर ऑसबॉर्न आ जाते हैं और पीटर से कहते हैं कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उनसे बोले। इसके बाद पीटर अपने घर आ जाता है और अंकल बेन के बारे में सोचकर रोने लगता है और उस बात को याद करता है जो अंकल बेन ने उससे कही थी कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और हम देखते हैं कि पीटर स्पाइडरमैन बन के लोगों की मदद करने निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की न्यूज मिस्टर जेमेसन के न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर है, लेकिन उसकी एक भी फोटो क्लियर नहीं है और मिस्टर जेमेसन ने अपने न्यूज़पेपर में यह न्यूज छाप दी कि जो भी स्पाइडरमैन की क्लियर तस्वीर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमजे एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही होती है, तभी पीटर उसे देख लेता है। एमजे पीटर से झूठ बोलती है कि वह डांस क्लास जा रही है, बल्कि वह एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर रही होती है। वो पीटर से कहती है कि हैरी को उसके बारे में कुछ नहीं बताए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी को, जिससे मिलने उसके पिता डॉक्टर ऑसबॉर्न भी वहाँ आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पीटर भी आ जाता है। हैरी के पिता हैरी को उस लड़की से मिलवाने की बात करता है जिसे वो चाहता है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमजे ही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर मिस्टर जेमेसन की न्यूज़पेपर में स्पाइडरमैन की फोटो वाला एड देखकर बोलता है कि वो फोटोग्राफर की जॉब करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पीटर अपनी ही कुछ फोटो क्लिक करके मिस्टर जेमेसन को देखकर ये कहता है कि उसे फोटोग्राफर की नौकरी की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के पार्टनर कंपनी को बंद करने की बात कर रहे हैं और ऑसबॉर्न को विश्व एकता दिवस तक का टाइम दिया जाता है, जिस वजह से डॉक्टर ऑसबॉर्न काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये कंपनी उन्होंने ही शुरू की थी। आगे हम देखते हैं विश्व एकता दिवस का फंक्शन, जिसमें पीटर कुछ फोटोज क्लिक कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि हैरी एमजे को उसके पिता से मिलवाने के लिए लाया है। यह देख पीटर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी पीटर को लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और वहाँ ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी हम स्टैन ली का कैमियो भी देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन गोब्लिन अपने पार्टनर्स को मार देता है। तभी वहाँ पीटर यानी स्पाइडरमैन आ जाता है और लोगों को बचा लेता है और दोनों के बीच काफी फाइट होती है। इसी बीच स्पाइडरमैन ग्रीन गोब्लिन के ग्लाइडर को डैमेज कर देता है और ग्रीन गोब्लिन वहाँ से चला जाता है ये बोलकर कि हम फिर मिलेंगे। लेकिन तभी एमजे बिल्डिंग से गिरने वाली होती है और स्पाइडरमैन आके उसे बचा लेता है और तभी एमजे स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो। स्पाइडरमैन बोलता है कि
कि तुम मुझे जानती हो, मैं हूँ स्पाइडरमैन, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम हैरी और पीटर को देखते हैं और हैरी एमजे से फोन पे बात कर रहा होता है। तभी हैरी पीटर को बताता है कि वो एमजे को चाहता है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर ऑसबॉर्न को, जहाँ उसकी दूसरी शख्सियत यानी ग्रीन गोब्लिन उससे बात कर रहा था और बता रहा था कि उसके पार्टनर्स को हमने मारा और वो बोलता है कि उसको सबसे बड़ा खतरा है स्पाइडरमैन से। अगर वो हमारे साथ मिल जाए तो हम वो कर सकते हैं जो तुम हमेशा से करना चाहते हो। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर जेमेसन और पीटर स्पाइडरमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ग्रीन गोब्लिन आ जाता है और जेमेसन को पकड़कर पूछता है कि वो कौन है जो स्पाइडरमैन की तस्वीर खींचता है। जेमेसन बोलता है कि उसे कुछ भी मालूम नहीं और तभी वहाँ पीटर स्पाइडरमैन बनकर आ जाता है और ग्रीन गोब्लिन उसे बेहोश कर उसे वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को उसके साथ काम करने के लिए फोर्स करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि पीटर एमजे से रेस्टोरेंट के बाहर मिलता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। जब एमजे वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर एमजे को परेशान करने लग जाते हैं। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे बचा लेता है और एमजे स्पाइडरमैन को पसंद करने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और लोगों को बचाने लगता है। तभी बिल्डिंग में एक लड़की की आवाज आती है। जब स्पाइडरमैन उसे बचाने जाता है तो वो देखता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि ग्रीन गोब्लिन है। तभी दोनों के बीच काफी फाइट होती है। स्पाइडरमैन के हाथ पे कट लग जाता है। ग्रीन गोब्लिन पूछता है कि उसके ऑफर का क्या हुआ। तभी स्पाइडरमैन वहाँ से बच के निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी अपने पिता को एमजे से मिलवाने के लिए पीटर के घर बुलाता है। वहाँ ऑसबॉर्न पीटर के हाथ में लगा कट देख लेते हैं। तभी उसको पता चलता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और वो हैरी को बोलते हैं कि एमजे उसके लिए सही लड़की नहीं है और वो वहाँ से चले जाते हैं और एमजे भी हैरी से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन गोब्लिन पीटर के घर जाकर आंट मे को परेशान करने की कोशिश करता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है। आगे हम देखते हैं कि आंट मे हॉस्पिटल में एडमिट है और एमजे पीटर का हाथ पकड़कर बातें कर रही है और तभी वहाँ हैरी आ जाता है। दोनों को ऐसे साथ देखकर हैरी काफी दुखी होता है लेकिन पीटर के लिए खुश होता है और हैरी अपने घर जाकर अपने पिता से कहता है कि एमजे भी पीटर को चाहने लगी है। यह सुन हैरी के पिता हैरी से बोलते हैं कि अब वो सब ठीक कर देंगे। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन गोब्लिन एमजे को उठाकर ले जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ स्पाइडरमैन आ जाता है और एमजे और बाकी लोगों को बचा लेता है। आगे ग्रीन गोब्लिन और स्पाइडरमैन के बीच काफी फाइट होती है। ग्रीन गोब्लिन स्पाइडरमैन को काफी मारता है लेकिन स्पाइडरमैन को गुस्सा आता है और ग्रीन गोब्लिन को मारने लगता है। तभी ग्रीन गोब्लिन अपना मास्क हटाकर बोलता है कि वो हैरी के पिता हैं। यह देख पीटर काफी शॉक्ड हो जाता है लेकिन ऑसबॉर्न पीटर को धोखे से मारने की कोशिश करता है लेकिन पीटर अपनी सिक्स्थ सेंस से बच जाता है और वो ग्लाइडर ऑसबॉर्न को लग जाता है। जब ऑसबॉर्न मर रहा होता है तभी वो बोलता है कि हैरी को उसके बारे में कुछ भी न बताए। यह कहकर ऑसबॉर्न की डेथ हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि पीटर ऑसबॉर्न की बॉडी को उसके घर ले आता है जहाँ हैरी उसे देख लेता है। हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसके पिता को मारा है। तब से वो स्पाइडरमैन से नफरत करने लग जाता है। अगले दिन ऑसबॉर्न की अंतिम विदाई के दिन हैरी पीटर से बोलता है कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और स्पाइडरमैन को जान से मार देना चाहता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो गाइज हमारा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम स्पाइडरमैन 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।